बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे ज़हरान ममदानी, जो न्यूयॉर्क में, अमेरिका में न्यूयॉर्क के मेयर इलेक्ट हुए हैं, और उसके बाद जो तबसरे हो रहे हैं सोशल मीडिया पर, जो मामला चल रहे हैं, इन तमाम हक़ाइक़ को हम पाकिस्तान के हवाले से देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे पाकिस्तानियों को एक नया सोशल मीडिया का हीरो मिल गया है। ज़हरान ममदानी साहब की सूरत में वो इलेक्ट हुए हैं, मुस्लिम हैं। अब इसमें कोई उनको सुन्नी कह रहा है, कोई शिया कह रहा है, हर बंदा उनको अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान सोशल मीडिया की हद तक हम बात कर रहे हैं। अच्छा, वो अमेरिका में, न्यूयॉर्क में मेयर इलेक्ट हुए हैं, लेकिन जितनी उनके बारे में बातें हो रही हैं पाकिस्तान में, शायद अमेरिका में भी इतनी बातें नहीं हो रही होंगी। जो उनका मंशूर था उसके बारे में बात की जा रही है। उनके मंशूर में एक बात बहुत अहम है जो जिसका ज़िक्र किया जाना चाहिए। उन्होंने वादा किया है अपने वोटर्स के साथ कि न्यूयॉर्क में जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री होगी, कोई टिकट नहीं होगा, क्योंकि वो सोशलिस्ट हैं, सोशलिस्ट ज़हन के मालिक हैं। तो इस हवाले से वो न्यूयॉर्क के अवाम को, अमेरिका में पहली दफ़ा होगा कोई चीज़ फ्री मिल रही है, यानी कि ख़र्चा हो रहा है। वरना तो अमेरिका में ये है ना कि चाहे हेल्थ इंश्योरेंस हो, चाहे कोई और सोशल वेलफेयर के मामलात हों, वो तमाम टैक्सेस की सूरत में अवाम को रिटर्न बैक दिया जाता है। लेकिन ये जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का फ्री करने का ऐलान है ज़हरान ममदानी साहब का, वो सोशलिज़म के सोच के करीब एक चीज़ है कि जनाब पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री होगी, अवाम को फ्री सहूलत होगी हासिल सफ़र के मामले में। लेकिन ये हम सब लोग जानते हैं कि दुनिया में कोई भी चीज़ फ्री नहीं मिलती। अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जब हुकूमत इन्वेस्ट करेगी तो उस बुनियाद पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री हो सकती है। लेकिन क्योंकि ये एक ऐसा नारा है जिस पर आम लोग अट्रैक्ट हुए होंगे, उन्होंने ज़हरान ममदानी साहब को वोट दिया है। हालांकि पहले सोशलिज़म जो है या कम्युनिज़म जो है वो अपने ख़ात्मे की तरफ जा रहा है, और अपनी इन्हीं पॉलिसियों की वजह से जा रहा है। मसलन चाइना और रशिया, चाइना में कम्युनिज़म, रशिया में सोशलिज़म। आपने रशिया का हाल देख चुके हैं आप लोग कि रशिया टूट चुका है, बहुत सारे मुख्तलिफ़ रियासतें उसकी बन गई हैं, और वहाँ पर भी ये मामलात मौजूद थे। फ्री ट्रांसपोर्ट का मामला वहाँ पर भी मौजूद था। अब रशिया भी कैपिटलिज़म की तरफ चला गया है। चाइना आपके सामने है, जितनी उसने मुआशी तरक्की की है वो कैपिटलिज़म की बुनियाद पर की है। सख्त एडमिनिस्ट्रेशन और कैपिटलिज़म दोनों ने मिलकर चाइना की तरक्की की है। कम्युनिज़म की बुनियाद पर चाइना की तरक्की नहीं हुई। लेकिन हमारे दोस्तों को, हमारे पाकिस्तानियों को, जो इससे पहले जो हमारा सोशल मीडिया का हीरो था, क्या नाम था उसका, इब्राहिम त्रावड़ी, बर्किना फ़ासो, जो अफ्रीका को कोई मुल्क है, गैर मकबूल मुल्क है, वहाँ का जो हुक्मरान है बल्कि इब्राहिम त्रावड़ी, उसकी सूरत में एक सोशल मीडिया हीरो मिल गया था। इससे पहले पाकिस्तानियों को ट्रंप की सूरत में एक हीरो मिल गया था कि जनाब वो ट्रंप आ जाएगा तो पाकिस्तान के मामला इस तरीके से सेटल हो जाएंगे। अब ज़हरान ममदानी की सूरत में एक नया इशू सोशल मीडिया पर चलना शुरू हो गया है कि जनाब वो मुसलमान है, वो इस तरीके से काम करेगा। तो हालांकि उसका हमारे साथ कोई लेना देना नहीं है। जैसे ट्रंप ने पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत नहीं की, जो उसे तवक्को की जा रही थी, इसी तरीके से ज़हरान ममदानी साहब का भी पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, अगर हमने ज़हरान ममदानी साहब को एवेल्यूएट करना है तो आप अमेरिका की जमहूरियत के हवाले से एवेल्यूएट करें कि अमेरिकन जमहूरियत ने अपने एक मुस्लिम सिटीज़न को मेयर, न्यूयॉर्क के मेयर के ओहदे तक पहुंचा दिया है।
ये उनकी जमहूरियत की खूबी है। उनके कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ मौजूद है कि कोई भी जो इमिग्रेंट है या बाद में वो नेशनल हो जाता है, या कोई मुस्लिम है या कोई ज्यू है या कोई क्रिश्चियन है, वो इलेक्शन कंटेस्ट कर सकता है, उसका सिटीज़न होना ज़रूरी है। लेकिन जो चीज़ हम अपने मुल्क में नहीं कर सकते वो हम दूसरे मुल्कों में देखकर खुश क्यों होते हैं, ये हमारी समझ से बालातर है। अच्छा, दूसरी बात हम इसमें ये करेंगे कि दुनिया में किसी भी जगह, जैसे जनरल नासिर मुनीर ने अमेरिकन प्रेसिडेंट के साथ एक लंच किया था और सब लोगों ने उस पर वीलॉग किए थे कि लंच फ्री लंच नहीं है, ये इसकी कोई कीमत अदा करनी पड़ेगी। इसी तरीके से हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को देख रहे हैं। फ्री दुनिया में कोई चीज़ नहीं होती, ये सब लोग जानते हैं। अच्छा, जो हमारे मामलात हैं, हमारे पाकिस्तानियों के मामलात हैं, हमें अपनी जमहूरियत की तरफ तवज्जो देनी चाहिए कि हमारी जमहूरियत मुखालिफ को कबूल क्यों नहीं करती, इख्तलाफ राय को कबूल क्यों नहीं करती। ये हमारा आज के वीलॉग का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है कि हमारी जमहूरियत, पाकिस्तान में जो जमहूरियत है, वो मुखालिफ को या इख्तलाफ राय को या दूसरी आवाज़ को बर्दाश्त क्यों नहीं करती। अमेरिका में ज़ोहरान ममदानी की सूरत में उनकी जमहूरियत का जो चेहरा सामने आया है, उसमें यही है कि जनाब उन्होंने उसको बर्दाश्त किया है, उनको मौका दिया है। लेकिन हमारे यहाँ पर, अच्छा, वहाँ पर जो ज़ोहरान ममदानी साहब का इलेक्शन हुआ है, वहाँ पर ना तो डोनाल्ड ट्रंप ने कोई मुदाखलत की है, ना उसको करने की हिम्मत या जुर्रत हुई है, और ना ही वहाँ की आर्मी ने कोई मुदाखलत की है। लेकिन हमारे यहाँ पर जमहूरियत जब इलेक्शन होते हैं तो उन इलेक्शंस में इस्टेब्लिशमेंट भी मुदाखलत करती है, जो केयर टेकर गवर्नमेंट होती है वो भी मुदाखलत करती है, और इसी तरीके से मुख्तलिफ़ अवामिल हैं जिनकी बुनियाद पर पाकिस्तान में जमहूरियत में मुदाखलत की जाती है। अगर हम देखें ज़ोहरान ममदानी साहब के हवाले से, तो ये बात हमें माननी पड़ेगी कि जहाँ पर जमहूरियत मौजूद है और अच्छी जमहूरियत मौजूद है, सिस्टम मौजूद हैं, इदारे मौजूद हैं, वहाँ पर कोई भी शख्स, कोई भी अहल शख्स, कोई भी एलिजिबल शख्स गवर्नर भी बन सकता है, मेयर भी बन सकता है, अवाम के वोटों से बनेगा। वो सिलेक्शन नहीं होगी, ना वो फॉर्म 47 की सूरत में होगा, ना ही RTS की सूरत में होगा। लेकिन यहाँ पर हमारे जो RTS वाले लोग हैं वो भी अपने आप को हीरो समझते हैं, जो फॉर्म 47 वाले हैं वो भी अपने आप को हीरो समझते हैं। तो यहाँ पर असल हमारा कहने का मकसद ये है कि हमें पाकिस्तानियों को अपनी सोच में बेहतरी लानी पड़ेगी। अगर हम ज़ोहरान ममदानी के हवाले से इतने खुश हैं तो हमें ये बात, इस चीज़ को, इसी सोच को पाकिस्तान में अप्लाई करना पड़ेगा ताकि पाकिस्तान में जमहूरियत के मामलात बेहतर हो सकें। यहाँ पर हम आज का अपना वीलॉग ख़त्म करते हैं, और आपके इल्म में है कि हम डेमोक्रेसी, इलेक्शन, वोट, पार्लियामेंट और सिविल राइट्स के हवाले से काम करते हैं। अगर हम ज़ोहरान ममदानी साहब के इलेक्शन को देखें तो वो डेमोक्रेसी, इलेक्शन, वोट, पार्लियामेंट और अपना सिविल राइट्स के हवाले से उसको देखा जाना चाहिए। आखिर में आपसे गुजारिश करेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर हमारा वीलॉग पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।